राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विशेष समुदाय पर टिप्पणी पर विवाद। सत्ता पक्ष ने उन पर विशेष समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया। राहुल ने आरोपों से इनकार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के नेता पर अग्निवीर योजना पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज से लागू हुए 3 आपराधिक कानून देश में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली का नेतृत्व करेंगे। भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक माध्यम से एक दूसरे की हिरासत में नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों और चंडीगढ़ में आगे बढ़ा और महिला क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को चेन्नई में एकमात्र टेस्ट मैच में 10 विकेट से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। लोकसभा में भाजपा के अनुराग सिंह ठाकुर ने पिछले 10 वर्ष में सरकार की विभिन्न क्षेत्रों में की गई पहलों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अर्थव्यवस्था में वृद्धि और लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया। भाजपा की बांसुरी स्वराज ने कहा कि किसानों के कल्याण और महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकताओं में है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं, अग्निवीर योजना, मणिपुर में अशांति, नोटबंदी, बढ़ती महंगाई और किसानों के मुद्दे उठाए। श्री गांधी ने अग्निवीर योजना पर कहा कि ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी, मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शहीद अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है और मैं यह भी स्पष्ट कर देता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री राहुल गांधी की विशेष समुदाय पर टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुदाय विशेष को हिंसक कहना बहुत गंभीर मामला है। गृह मंत्री ने आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी की मांग की। बाद में राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उनका इशारा भाजपा की ओर था। उधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अभिभाषण में गरीब, दलित और अल्पसंख्यकों के लिए कुछ भी नहीं है। श्री खड़गे ने पेपर लीक, रेल दुर्घटना, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और अन्य मुद्दों को भी उठाया। तृणमूल कांग्रेस की जवाहर सरकार ने कहा कि केंद्र ने केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को मिलने वाले 1,23,000 करोड़ रुपए रोक दिए हैं। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि विपक्षी नेताओं को बिना सबूत के जेल भेजा गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक विशेष समुदाय के खिलाफ दिए गए बयान पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि श्री गांधी ने सदन में गैर जिम्मेदार बयान दिया है। आज संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा, असत्यवादी कहा। श्री राहुल गांधी ने आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद की गरिमा को इतना नीचा किया है, इतना कमजोर किया है और राजनीति को एक ऐसे लेवल पे लेके गए हैं जो कि निंदनीय है। संपूर्ण देश श्री राहुल गांधी के इस बयान से दुखी है और इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज से लागू हुए 3 आपराधिक कानून देश में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली का नेतृत्व करेंगे। श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कहा कि नए कानून त्वरित न्याय और पीड़ितों के अधिकार सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ नए प्रावधानों के साथ राजद्रोह कानून को समाप्त कर दिया है। राजद्रोह एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पहली बार कानून में मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्रावधान किए गए हैं। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है, इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। शिकायतों के निपटारे के लिए 100 दिन की कार्ययोजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत 1 महीने का विशेष अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि महिलाओं के लिए पारिवारिक पेंशन योजना में किए गए संशोधन सकारात्मक प्रतीत होते हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र में हित में छत्तीसगढ़ को हर संभव सहायता प्रदान करती रहेगी। श्री चौहान ने कृषि क्षेत्र की तीव्र प्रगति के लिए राज्यवार चर्चा शुरू की है। इसके अंतर्गत उन्होंने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में विभिन्न हितधारकों के साथ बजट पूर्व बैठक की। बैठक का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और हितधारकों से सुझाव लेना था। श्री सोनोवाल ने अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने, हितधारकों को राष्ट्र निर्माण के लिए सुझाव देने और उन्हें प्रोत्साहित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल से जो विभत्स वीडियो सामने आया है, वो कट्टरता की याद दिलाता है। श्री नड्डा ने कहा कि इसको तृणमूल कांग्रेस का कैडर और विधायक उचित ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे संदेशखाली हो या उत्तरी दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की टीम नीट यूजी परीक्षा में प्रश्न पत्रों के कथित लीक मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र में लातूर पहुंच गई है। लातूर अदालत ने आज जांच एजेंसी के अनुरोध पर मामले की जांच स्थानीय पुलिस से लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित कर दी है। दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दायर 2 दशक से अधिक पुराने आपराधिक मानहानि मामले में 5 महीने की कैद की सजा सुनाई है। श्री सक्सेना ने 2001 में उन्हें बदनाम करने के लिए सुश्री पाटकर के खिलाफ मामला दायर किया था। उस समय श्री सक्सेना एक गैर सरकारी संगठन नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के अध्यक्ष थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और पाकिस्तान ने आज राजनयिक माध्यम से एक दूसरे की हिरासत में नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के 366 नागरिक कैदियों और 86 मछुआरों के नाम साझा किए हैं। पाकिस्तान ने भारत के 43 नागरिक कैदियों और 211 मछुआरों के नाम साझा किए हैं। वर्ष 2008 के द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन सूचियों का आदान प्रदान किया जाता है। सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2014 से 2639 भारतीय मछुआरों और 71 भारतीय नागरिक कैदियों को पाकिस्तान से
वापस लाया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों तथा चंडीगढ़ में आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन के दौरान राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगले 4 से 5 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में मानसून सक्रिय हो सकता है। पिछले 24 घंटे में मेघालय, उत्तराखंड और गुजरात में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक वर्षा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूरा होने पर सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया सशक्त भारत का प्रतीक बन गया है। ये जीवन में सुगम और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज चिकित्सक दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे में सुधार और चिकित्सकों को व्यापक सम्मान देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के आर्थिक परिदृश्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बॉम्बे शेयर बाजार में सेंसेक्स आज 443 अंक बढ़कर 79,476 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 131 अंक की तेजी के साथ 24,142 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 के मुकाबले रुपया आज ₹83.44 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $85.64 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एप्पल उपकरणों के एक प्रमुख निर्माता फॉक्सकॉन द्वारा तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में असेंबलिंग प्लांट में विवाहित महिलाओं को नौकरी से बाहर करने के कथित भेदभाव का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने श्रम मंत्रालय के सचिव और तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। महिला क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को चेन्नई में एकमात्र टेस्ट मैच में आज 10 विकेट से हरा दिया। एक रिपोर्ट। भारत ने शेफाली वर्मा के 205 और स्मृति मंधाना के 149 रन की पारी की बदौलत पहली पारी 6 विकेट पर 603 रन बनाकर घोषित की। जवाब में दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 266 रन पर ही सिमट गई और उसे फॉलो ऑन खेलना पड़ा। दूसरी पारी में भी दक्षिण अफ्रीका 373 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत को 37 रन का लक्ष्य दिया, जिसे भारत ने बिना किसी नुकसान के आसानी से हासिल कर लिया। इस मैच में कई धमाकेदार रिकॉर्ड बने हैं। भारत ने 603 रन बनाकर पहली पारी में सर्वोच्च स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाया। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने महिला टेस्ट क्रिकेट में 194 गेंदों में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। स्नेह राणा ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पहली पारी में 8 विकेट लिए। ऐसा करने वाली वे तीसरी महिला खिलाड़ी भी बन गई। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी बोर्ड ने एशियाई खेलों में योग को शामिल करने पर सहमति व्यक्त कर दी है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि परिषद की आम सभा से भी मंजूरी मिलने के बाद इसे खेलों में स्थान मिल जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विशेष समुदाय पर टिप्पणी पर विवाद। सत्ता पक्ष ने विशेष समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया। राहुल ने आरोपों से इनकार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के नेता पर अग्निवीर योजना पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आज से लागू हुए 3 आपराधिक कानून देश में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली का नेतृत्व करेंगे। भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक माध्यम से एक दूसरे की हिरासत में नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों तथा चंडीगढ़ में आगे बढ़ा तथा महिला क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को चेन्नई में एकमात्र टेस्ट मैच में 10 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।